कैंसर ज़ोडिएक साइन यानी कर्क राशि का कैसा रहेगा महीना मई 2020, अब मैं आपको बताऊंगी। वैसे इस महीने में आप काफ़ी लो प्रोफाइल में रहेंगे, यानी कि आप ज़्यादा बाहर नहीं निकलना चाहेंगे या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहेंगे। अब ज़्यादा फेमस होना, अटेंशन पाना या लाइमलाइट में आना पसंद नहीं करेंगे। आप थोड़ा सा खुद के साथ टाइम स्पेंड करना, अकेले में रहना या फिर किसी बंद रूम में अपने रहना, वो टाइप का जो लाइफस्टाइल, एक इनक्लोज्ड लाइफस्टाइल है, वो पसंद करेंगे। अब फैमिली के साथ भी टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करेंगे। उसके अलावा आपका बहुत मन करेगा चैरिटी करने के लिए, स्पेशली भी इन हॉस्पिटल, NGO, मेंटल हॉस्पिटल, जेल या फिर ऐसे कोई जगहों में या फिर किसी NGO के लिए, किसी सोशल वर्क के लिए, इन सब रिलेटेड चीज़ों के लिए आप काम कर सकते हैं। उसके अलावा ये एक बहुत अच्छा टाइम है फॉर मेडिटेशन, फॉर स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़। पढ़ाई के लिए भी बहुत अच्छा टाइम है। हो सकता है आप कोई नॉवेल पढ़ें, कोई किताब पढ़ें, या फिर कुछ लोग तो ऐसा भी कर सकते हैं, स्पिरिट्स के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं। अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्टडी करने की कोशिश करेंगे, इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। कुछ लोग तो अपने आप से भी बात करने की कोशिश करेंगे। कुछ लोग तो स्पिरिट्स के साथ बात करने को भी सोचेंगे या उसके रिलेटेड किताब भी पढ़ सकते हैं। वैसे ये टाइम में आपको मन ज़रूर करेगा कि यार ज़रा बाहर जाऊँ, किसी से बात करूँ, दोस्ती करूँ, दोस्तों से बात करूँ, हैंग आउट करूँ, अड्डे पे जाऊँ, हमारा जो पुराना अड्डा था वहाँ पे जाके दोस्तों से मिलूँ। ये सारी चीज़ें आपको करने को तो बहुत मन करेगा, लेकिन आप अनफॉर्चुनेटली आप ये नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप थोड़ा बहुत सोशलाइज करें, लेकिन कुछ कम फ्रेंड्स के साथ ऑन अ 1-to-1 बेसिस आप दोस्तों से बात कर सकते हैं। इस टाइम पे आप किसी लॉन्ग टर्म गोल की तैयारी करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे। स्पेशली आपको बोर तो लगेगा, लेकिन आप ये जो टाइम है ये यूटिलाइज करेंगे प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टर्म परमानेंट गोल इन योर लाइफ। कैंसेरियन यानी कर्क राशि, बहुत आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो एक ऐसे जॉब सिचुएशन को छोड़ देंगे जिससे आप परेशान हो चुके हैं। हो सकता है बहुत से रोज़ खिटपिट हो रहा था, या फिर आपको वो जॉब पसंद ही नहीं था, मजबूरी में कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन था, आप कुछ नया करना चाहते हैं, फ्रेश करना चाहते हैं। देयर इज़ अ चांस दैट आप उस जॉब को छोड़ देंगे और आप कुछ फ्रेश न्यूज़ स्टार्ट करेंगे। आप में से बहुत लोग हेल्प करने और केयर करने में बहुत टाइम देंगे, मे बी एज अ डॉक्टर, एज अ नर्स, एज अ हीलर, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। यू विल बिकम लाइक दीज पीपल, यू विल स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ पीपल। लोगों का केयर लेने की बहुत आपका इंटरेस्ट रहेगा इस टाइम पे। आप में से बहुत लोग वॉलंटियर का काम भी कर सकते हैं, किसी की मदद करने के लिए, हेल्प करने के लिए। ये बहुत ही बेहतरीन टाइम है फॉर इंट्रोस्पेक्शन, यानी खुद को ढूंढना, खुद को खोजने के लिए आपके लिए एक बहुत बेहतरीन टाइम है। आप ये चीज़ भी ज़रूर करेंगे। अब ऐसे कुछ लोग कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि अपने आप को और भी खूबसूरत बनाए। बिकॉज ऑफ वीनस ट्रांजिट यू विल ट्राई टू लुक मोर ब्यूटिफुल, एंड कोई ट्रीटमेंट करवा सकते हैं अपना। कुछ लोग कॉस्मेटिक सर्जरी करने को भी सोचेंगे, ब्यूटी ट्रीटमेंट करने को सोचेंगे, लेकिन मैं आपको यही एडवाइस दूंगी कि आप थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए फॉर लिटिल बिट ऑफ टाइम, उसके बाद ही अपना कॉस्मेटिक सर्जरी कीजिए। दिस मंथ ऑफ मे नॉट बी द राइट टाइम टू डू इट। अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी करना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट टाइम रहेगा अगस्त 7 के बाद। वैसे रिलेशनशिप के मामले में मैं आपको एक वार्निंग देना चाहूँगी। हो सकता है आपका कोई दोस्त या फिर आपके लवर या फिर एनीबडी जो आपके क्लोज रिलेशनशिप हैं, वो आपसे कोई सीक्रेट आपसे छिपा रहे हैं जो आपको बता नहीं रहे। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप एक रिलेशनशिप शुरू तो करेंगे लेकिन उसको बहुत सीक्रेट रखेंगे। मिड ऑफ द मंथ यानी मई, मिड में यू माइट फील सम डिफिकल्टी इन योर रिलेशनशिप। हो सकता है कुछ अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो, कुछ ऐसी चीज़ें हों जिसके बारे में आपको समझ भी नहीं आएगा कि सडनली क्यों हो रहा है। हो सकता है यू माइट फॉल आउट ऑफ लव, यानी कि आपको ऐसा लग सकता है कि सडनली जो आपका रिलेशनशिप था उसका मिठास ओवर हो गया है। देयर इज़ नो स्वीटनेस, देयर इज़ नो स्पार्क इन द रिलेशनशिप। बट यू हैव टू हैव पेशेंस बिकॉज इट्स रेट्रोग्रेड पीरियड, उसके टाइम इसीलिए ये चीज़ हो रहा है। कुछ दिनों के बाद एवरीथिंग विल बी ओके, सो हैव सम पेशेंस। इस टाइम पे आपको ये लग सकता है कि शायद आपको एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, पढ़ाई की ज़रूरत है। यू नीड टू स्टडी मोर।
इसीलिए आप डिसाइड कर सकते हैं टू स्टडी अगेन, टू गो फॉर सम स्किल बेस्ड ट्रेनिंग और फॉर सम एजुकेशन, जिससे आप अपना जो पोजीशन है, लेवल है, और भी बेटर बनाएं। सबसे अलग थलग जाके चुपचाप आप पढ़ने को सोच सकते हैं ताकि आपके जो एम्बिशंस है उसको पूरा कर सके। मई 12 से जून 28 के बीच आप किसी हायर एजुकेशन में पढ़ाई के लिए डिसाइड कर सकते हैं। सम ऑफ यू माइट डिसाइड टू पब्लिश ए बुक, आई मीन कोई किताब छापने को सोच सकता है, पब्लिशिंग बिजनेस में जा सकता है, या मार्केटिंग में। कुछ लोग ऑनलाइन पब्लिशिंग के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड टाइम। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये दोनों चीज़ें, वेदर इट्स हायर एजुकेशन और इट्स पब्लिशिंग अ बुक और राइटिंग अ बुक, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी रहता है ध्यान लगाना। मतलब, और ध्यान लगाने में भी ऐसा होता है कि हमें बहुत फोकस्ड रहना होता है, एक ही चीज़ पे ध्यान रखना होता है कि हमें बस यही करना है। जैसे हम 10th का या 12th का बोर्ड एग्ज़ाम देते हैं तो वी जस्ट थिंक कि ओके बस इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। तो आप उसी मोड में रहेंगे, बड़े फोकस्ड रहेंगे कि यार दिस इज़ माई ड्रीम, दिस इज़ माई प्लान और आई हैव टू स्टिक टू दैट। और इसी चक्कर में ही आपका सबसे बड़ा नुकसान कहूँ या प्रॉब्लम यही होगा कि आप सोशली रिट्रीट कर जाएंगे, दोस्तों से बात नहीं करेंगे, थोड़ा सा अलग थलग रह जाएंगे, ताकि आप अपने गोल्स और एम्बिशंस पे फोकस कर सकें। और अच्छा है भी, क्योंकि एम्बिशंस आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, वरना हम अपना स्टेटस नहीं बना पाते सोसाइटी में। वैसे बात लव एंड रिलेशनशिप की करूँ तो सिंगल जो लोग हैं उनको काफ़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगा इस महीने टू गेट इनटू रिलेशनशिप। बट आप जिस रिलेशनशिप में जाएंगे उसमें स्पिरिचुअलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली अगर आप कोई स्पिरिचुअल एनवायरनमेंट में जाते हैं या फिर किसी ऐसे इवेंट में जहाँ पे फिलैंथ्रोपी यानी चैरिटी रिलेटेड एनवायरनमेंट में शायद आपको कोई लव्ड वन कोई मिल सकता है। गुड कम्युनिकेशन विल हेल्प इन फॉर्मिंग लव पार्टनरशिप। अच्छी बातचीत, कम्युनिकेशन से आपको रिलेशनशिप में फ़ायदा रहेगा और आप काफ़ी रोमांटिक भी रहेंगे। बात फैमिली की कहूँ तो आपको फैमिली से काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, ब्लेसिंग्स भी मिलेंगे। आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, सीनियर्स लोगों से भी आपको काफ़ी ब्लेसिंग मिलेगी। हेल्थ वाइज भी आपका ये महीना ठीक ठाक रहेगा। अपना फिटनेस और डाइट फॉलो करना एंड स्टे हैप्पी और रेगुलर रूटीन मेडिकल चेकअप ज़रूर करवाना। करियर वाइज ऑल्सो इट्स अ गुड टाइम। सीनियर्स से आपको काफ़ी कोऑपरेशन मिलेगा, फाइनेंशियल बेनिफिट भी मिलेंगे और एक्सटर्नल कॉन्टैक्ट से भी आपके करियर को काफ़ी बढ़ोतरी मिलेगी। बिजनेस और प्रोफेशन रिलेटेड ट्रैवल पर्पसेस जो होंगे वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेंगे। वैसे मई का महीना जो है थोड़ा सा फाइनेंशियली स्लो रहेगा आपके लिए टिल द 20th ऑफ द मंथ। सोशल कॉन्टैक्ट्स और आपके ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके कॉन्टैक्ट्स हैं, उससे आपके पैसे बढ़ेंगे। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस एंड प्रॉस्पेक्ट्स 20th मई के बाद आपका बेटर रहेगा। बाइंग, सेलिंग, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग एक्टिविटीज से आपको अच्छे पैसे मिलेंगे। स्पेकुलेशन और इन्वेस्टमेंट से आपका इनकम भी काफ़ी बढ़ेगा। वैसे बात स्टूडेंट्स की कहूँ तो इट माइट बी अ टफ पीरियड फॉर दोज परस्यूइंग एकेडमिक करियर्स। हो सकता है स्पेशली जो टेक्निकल स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, और जो लोग क्रिएटिव हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा महीना है। एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो है आपको थोड़ा सा ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा। ट्रैवल की बात करूं तो आपको ओवरसीज से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा, इनलैंड से भी आपको अच्छे प्रॉफिट मिलेंगे। जो बिजनेस के एक्टिविटीज़ करते हैं और ट्रैवल करते हैं उनको भी ट्रैवलिंग एक्टिविटीज से काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। अब चलिए मैं आपको बताऊंगी कि फॉर द मंथ ऑफ मई 2020 कैंसेरियंस यानी कर्क राशि के लिए एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी क्या है। वैसे आपके 8th हाउस में मार्स यानी मंगल रहने के कारण देयर इज अ चांस ऑफ एक्सीडेंट्स, इसीलिए अपने आप को केयरफुल रखने के लिए आप चैंट कर सकते हैं ओम हंग हनुमंते नमः 108 टाइम्स यानी 108 बार आपको चैंट करना है। इसके अलावा आप हनुमान चालीसा का पाठ भी कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द मंथ ऑफ मई 2020। जैसे कि पूरे दुनिया में ये एपिडेमिक के कारण एवरीबडी हैज बीन ट्रबल्ड, सबके लाइफ में बहुत उथल पुथल हुआ है। एंड ट्रस्ट मी, एवरीबडीज लाइफ हैज चेंज्ड अ लॉट। हर कोई थॉट प्रोसेस में गया है, कुछ नुकसान हुआ है तो कुछ चीज़ें समझ में आई हैं। एंड लॉकडाउन के टाइम में भी बहुत चेंजेस हुए हैं। मैं स्पेशली देख रही हूँ एवरीबडी हैज़ गॉन थ्रू सम चेंज और अदर। ऑल आई कैन से इज़ दैट वॉट एवर हैपेंड उसमें कुछ अच्छा देखते हैं, कुछ अच्छा सोचते हैं। शायद इट वॉज द टाइम टू इंट्रोस्पेक्ट फॉर ऑल ऑफ अस। डेफिनेटली हमें कुछ अच्छा मिलने वाला है, यही सोच के अभी जैसे ही आपके लाइफ बैक ऑन ट्रैक आता है, ट्राई टू ब्रिंग योर लाइफ बैक ऑन ट्रैक। It won't be easy, but it's time we have to stop getting lazy and start working again and get back onto our lives. We have to start working hard and make everything okay again. So this was the month of May 2020 for Cancerians and Kark Rashi.
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।